राम राम सभी को। मैं सेल्फ नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है ABS मरीन नाम से। इस कंपनी का SME IPO आने वाला है। छोटी कंपनी है, इसका IPO आने वाला है और कंपनी ने जिस तरीके से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है सो आज के हिसाब से कितना सही है कितना गलत है और फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। और IPO में पैसा लगाना कितना सही है और कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, रिस्क लेना, वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो किस्मत आजमानी चाहिए कि नहीं आजमानी चाहिए इस IPO में, चलो देखते हैं। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें तो 10 मई से 15 मई के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है और 147 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस यहाँ पे सेट किया। 1000 का लोड साइज, तो आपको एक IPO की फाइल लगाने के लिए 1,47,000 रुपीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पे 96 करोड़ रुपीस उठा रही है और कंपनी ने खुद की पूरी वैल्यू जो लगाई है वो लगाई है 360 करोड़। सो यहाँ पर लगभग कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो उतने ही शेयर्स यूजुअली दे रहे हैं मार्केट से बाहर, इतने मैंडेटरी वाइज से भी हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 63% रह जाने वाला है। सो यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग फिर भी रह जाएगा। सो मैंडेटरी वाइज से भी 75% है बट 63 रह जाए क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 86% ही पहले से था, बट अभी 63% ही रह जाने वाला है बिकॉज पहले इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर में। अब मार्केट पोर्शन जो है 1.5% के आसपास में बिचौलियों को पैसा दिया जा रहा है। सो ठीक ठाक पैसा दिया जा रहा है, इतना कुछ खास ज्यादा भी नहीं दिया जा रहा। एंड सेकेंड, अब देखते हैं कंपनी किस फील्ड में काम करती है। तो यहाँ पर आज के दिन कंपनी अगर देखा जाए तो शिप जो अपने वेसल्स होते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह समुद्र के रास्ते से ढोने में काम आते हैं, तो वो जो शिप्स होते हैं उनको ओन करने का, उनको मैनेज करने का काम करती है। तो आज के दिन कंपनी के खुद के पास में 5 ऑफशोर वेसल्स हैं, मतलब वेसल्स बोला जाता है उनको। सो ये वेसल्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें सामान भी ले जाने के वेसल्स होते हैं, कुछ लोगों को ले जाने के वेसल्स होते हैं, कुछ ऑयल एंड गैस को ले जाने के वेसल्स होते हैं। सो कंपनी के पास में बेसिकली आज के दिन में एक तो दो हैं वो तो मॉडर्न ऑयल एंड गैस वाले हैं और 3 जो हैं वो हार्बर वेसल्स हैं। हार्बर वेसल्स हैं जो कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के ऊपर में ले जाने के काम आते हैं सामान को या फिर लोगों को। तो आज लेकिन 5 तो कंपनी खुद के पास में, बाकी जो 12 वेसल्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं जो कि कंपनी मैनेज करती है, सिर्फ वो गवर्नमेंट के कंपनी के खुद के नहीं है। और 24 जो वेसल्स हैं वहां पर कंपनी के क्रू मेंबर्स काम करते हैं। सो कंपनी जो है सर्विस भी प्रोवाइड करती है, साथ में कुछ वेसल्स भी मैनेज करती है और साथ में खुद के भी कुछ वेसल्स हैं। सो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आज मैनेज करके चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। जैसे बिजनेस को देखते हुए फ्यूचर में इसके रहने की भी उम्मीदें हैं क्योंकि वेसल्स का काम तो चलता ही रहेगा, समुद्र के थ्रू आने जाने का रास्ता तो चलता ही रहेगा, ठीक राइट। अब यहाँ पे फ्यूचर्स बहुत अच्छा दिख रहा है और आज के दिन जिस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है उसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी का 82 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था जिसका इंक्रीज हो गया 2023 के अंदर में 113 करोड़ रुपए हो गया, फिर और इंक्रीज होके 138 करोड़ रुपीज हो गया। दैट्स अमेजिंग क्योंकि ये सालाना 31 मई 2024 तक का ये डेटा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है सालाना बेसिस के ऊपर में। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 करोड़ से 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ से 23 करोड़, अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में। नेटवर्थ कंपनी की कमाई कर रही है सो बढ़ती ही जा रही है और कंपनी की जो बोरोइंग है वो कंपनी घटाती ही जा रही है। दैट्स गुड कि कंपनी के फ्यूचर के अंदर में जो जितना जो कंपनी कमा पा रही है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में नहीं जाएगा बाहर, इन्वेस्टर्स के लिए बचेगा। अब इसी तरीके से कंपनी जिस हिसाब से कमाई कर रही है उसके PNPB रेशियो के कंपैरिजन के एक बार देख लेते हैं क्योंकि कंपनी के आज 2 कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन में बैठे होंगे। एक तो SCI कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड है CMAC। ये दोनों कंपनियां लिस्टेड कंपनी है और इसी सेक्टर में यूजुअली काम कर रही हैं। जैसे CMAC है, इसके पास में सबसे लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मल्टी फंक्शनल वेसल्स हैं। इस कंपनी के पास तो जो हम बात कर रहे हैं जो SME कंपनी इसके पास सिर्फ 5 ही है, बाकी उसको मैनेज करती है। इसी तरीके से इनके साथ हम कंपेरिजन करेंगे तो मार्केट इनको क्या वैल्यू दे सकता है उसका हमें थोड़ा सा बेसिक अंदाजा मिल जाएगा। सो एक बार पहले कंपेरिजन कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे ऊपर जो SCI है शिपिंग कॉर्पोरेशन ये गवर्नमेंट की कंपनी है। सो लेट्स कंपेयर इट फर्स्ट। और यहाँ पे हम प्राइवेट से प्राइवेट को कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्राइवेट से गवर्नमेंट के साथ में कंपैरिजन करना सही नहीं बैठता क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों की जो वैल्यूज होती हैं उनके वैल्यू तो बहुत होती है बट उनकी अभी तक स्टॉक प्राइस ज़्यादा यूजुअली मूव करते हैं। बट अभी मोदी गवर्नमेंट के अंदर में यूजुअली इनके भी काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स मूव कर रहे हैं। बट लेट्स कंपेयर इट फर्स्ट। सो पी रेशियो अगर पहले चेक करते हैं तो यहाँ पे कंपनी कमाई कर रही है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 23 करोड़ का और कंपनी ने 360 करोड़ की वैल्यू लगाई है। सो 360 डिवाइडेड बाय 23 करोड़, सो दैट्स 15 का पी रेशियो जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में तो इसके आसपास में ही है
सेकंड है सीमेक, तो इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो इसके मुकाबले वो अच्छा कमा रही है, काफ़ी अच्छा कमा रही है सीमेक के मुकाबले। और प्राइवेट के साथ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सीमेक प्राइवेट कंपनी है, सो प्राइवेट बेसिस के ऊपर अगर मार्केट देता है प्राइवेट कंपनी के हिसाब से कुछ वैल्यू है तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी वैल्यू इस आईपीओ वाली कंपनी को मिल सकती है। सेकंड पीबी रेशियो की खुद के नेटवर्थ के हिसाब से कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई है, तो यहाँ पे 117 करोड़ की ऑलरेडी वैल्यू है और 96 करोड़ रुपीज़ और कंपनी उठाने वाली है। सो 96 ये लगभग 200 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं, बाकी मान के चलते हैं कि खर्चा हो जाएगा। सो 200 करोड़ के हिसाब से हम एक अप्रोक्स डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 का यहाँ पे पीबी रेशियो वो निकल के आ रहा है, 1.5 का नहीं, 360 डिवाइडेड बाय 200, सो 1.8 का निकल के आ रहा है। सो 1.8 SCI के साथ 1.49 एंड इसका 3.6। सो वैल्यू अगर प्राइवेट के साथ कंपेयर करते हैं तो वैल्यू अच्छी खासी इस कंपनी को मिल सकती है आईपीओ में लिस्ट होने के बाद में, क्योंकि कंपटीशन वाले इससे बेटर पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आज के दिन अगर आरएचपी में अगर कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो मुझे तो आज के इस आरएचपी को रीड करते हुए कोई दिक्कत नजर आई नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार रीड करके देख सकते हैं, अगर कोई इश्यू नजर आता है तो डू कमेंट, वी विल अगेन लुक इनटू इट, राइट। हमें तो फिलहाल के तौर पर हमें तो कुछ नजर आई नहीं। बाकी जो कंपनी पैसे उठा रही है 96 करोड़ रुपीज, कितने 96 करोड़ रुपीज, इनमें से पैसा क्या काम में लेने वाली है कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी बोली कि मुझे और वेसल्स खरीदने हैं। मैं कौन नहीं खरीदूं, 5 ही वेसल्स हैं, तो मुझे और वेसल्स खरीदने जिसमें 55 करोड़ रुपए खर्च करने वाली हूं मैं, और बाकी जो 25 करोड़ रुपए खर्च हैं वो जो बिजनेस मेरा चल रहा है उसको ठीक से चलाने के अंदर में काम में लेने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल द कंपनी इज सेइंग अबाउट व्हाई द कंपनी इज रेजिंग द फंड। एंड फाइनल रिव्यू अब यही बनता है कि कंपनी का जीएमपी प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 13% पॉजिटिव में चल रहा है। सो आई गेस ये जो जीएमपी प्राइस पॉजिटिव साइड में जा रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। सो लॉन्ग टर्म में तो फ्यूचर कंपनी अच्छा कर ही सकती है, दैट्स इज लुकिंग गुड, चीज़ों को देखते हुए लग रहा है। और लिस्टिंग के गेन्स के भी मुझे अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहे हैं फायदे होते हुए, क्योंकि कंपेरिजन बेसिस पे देखने को मिल रहा है, वैल्यू यहाँ पर अनलॉक हो सकती है। सो आई थिंक ये जो जीएमपी प्राइस है ये जब तक ये टाइम है भी, ये यहाँ पे 15 मई तक है लिस्टिंग की क्लोजिंग डेट, तो वहां तक अच्छा खासा जीएमपी ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो सकता है। सो जीएमपी प्राइस अगर मोर देन 50% चला जाता है, सो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट अप्लाइंग इन दिस आईपीओ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। एंड डू कमेंट कि आप लोग क्या करने वाले हैं और क्या आपके डिसीजन बनते हैं और आपकी रिसर्च में क्या डेटा सामने आता है। सी यू टुमारो।